वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम तीसरी क्लास का आगाज करने जा रहे हैं। पहली क्लास में हमने सीखा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सेकंड क्लास में हमने सीखा होल नंबर और प्राइम नंबर। आज हम थर्ड क्लास के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो आपका है इवन नंबर। इवन नंबर या हम इसे कह सकते हैं सम संख्या, या जिसे पंजाबी में कह सकते हैं जिस्त। ये तीनों एक ही बात है कि इवन नंबर, सम संख्या और जिस्त। अगर बात करें सबसे छोटा इवन नंबर जो है वो कौन सा होता है, तो सबसे छोटा इवन नंबर होता है 2, क्योंकि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद जो पहला प्राइम नंबर यानी पहला जो सम संख्या आती है वो कौन सी आती है, आपकी 2 आती है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन पहला अगर इवन नंबर की बात करें तो कौन सा आपका 2, यानी सबसे छोटी जो जिस संख्या वो कौन सी है, 2 होती है। लेकिन अगर बात करें जिस संख्याएं होती कौन सी है, तो वह संख्या जिसका लास्ट डिजिट, वह संख्या जिसका लास्ट डिजिट क्या हो आपका, या तो 2 या 4 हो या 6 हो या 8 हो या क्या हो 0 हो, वो आपकी कौन सी संख्या कहलाती है, सम संख्या इवन, या जिसे पंजाबी में हम जिस्त कह सकते हैं, वो संख्याएं कहलाती है। इसी प्रकार इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन बन सकता है कि पहली 20 सम संख्या, पहली 20 सम संख्या या इवन का टोटल ज्ञात करें। पहली 20 सम संख्या या इवन जो संख्या है उनका आपने क्या फाइंड करना है, टोटल फाइंड करना है। देन सबसे पहले क्या करोगे कि पहली सम संख्या कौन सी हुई, 2। अब देखो 20 लगातार 20 सम संख्या बोला है, तो उसमें क्या होता है, संख्याएं अगर मैं लिखूं तो संख्याएं क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें हमने क्या देखा कि एक को आपका सम आ रहा है, एक आपका विषम आ रहा है, एक आपका सम आ रहा है, एक आपका क्या है विषम आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि पहली 20 सम संख्याओं का टोटल निकालना है। पहली संख्या 2 होगी और 20 में क्या होगी, 20 का डबल, 20 का डबल, 20 का डबल कितना हो गया, 40/2 गुणा नंबर ऑफ संख्या कितना हो गया, 20। हुआ क्लियर? क्या करना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुणा नंबर ऑफ संख्या। जैसे कि क्या हो गया, इसके दोनों टोटल कितना हो गया, 42 को 2 से डिवाइड गुणा किया किससे, 70 से, तो आपके पास वैल्यू आ गई 2 एकम 2 10 दूना 20, यानी आपके पास आंसर आ गया 420। हुआ क्लियर? एक क्वेश्चन और देखिए, पहली 5 इवन संख्या जो है उसका टोटल क्या है, फर्स्ट 5 का। तो फर्स्ट 5 का क्या हुआ, पहला 2, पहली संख्या 2, 5 का डबल, अंतिम संख्या 10/2 गुणा नंबर ऑफ संख्या कितने हैं, 5। कितनी संख्याओं का निकालना है, 5 का। तो यहाँ पे क्या करोगे, 10 और 2 12 को 2 से भाग करेंगे और किससे गुणा कर दोगे, 5 से। हो रहा है क्लियर? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुणा नंबर ऑफ संख्या। फिर कितना आपके पास 2 एकम 2 6 दूनी 12 और 5 का 30। क्लियर है? अब देखो हम इसकी पड़ताल करते हैं क्या वास्तव में ये बनता है। तो पहली संख्या 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके 8 बाद 8 और उसके बाद 10। ये वो 5 संख्याएं हैं। क्या इनका टोटल 30 बन रहा है, चेक करते हैं। 8 और 2 10, 6 और 4 10, 10 और 10 20 और 10 का पेयर बन गया, कितना हो गया 30। यानी 2 और 6 2 और 4 6 6 और 6 12 12 और 8 20 20 और 10 30। हुआ क्लियर? लेकिन ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसकी क्या है, बिल्कुल इजी ट्रिक है, बिल्कुल इजी ट्रिक है। और आज आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि आप किसी भी संख्या का कितनी भी लगातार सम संख्याएं बोल दे, उसका अगर आपने क्या निकालना है, टोटल निकालना है, तो चुटकियों में आप उस चीज को कर पाओगे। और वो कैसे, बिल्कुल आप इधर ध्यान दें। अब पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा कि 20 संख्याओं का, पहले क्वेश्चन क्या पूछा है कि 20 संख्याओं का 20 सम संख्याओं का टोटल याद करिए। तो सबसे पहले कितनी संख्याओं का, इसका याद करना है। तो जो आपको संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर करेंगे। 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 प्लस कितनी संख्याओं को निकालना है उतना ऐड कर दोगे, 400 प्लस 20 कितना हो गया, 420। हुआ क्लियर? जैसे कि यहाँ पे है 5 लगातार सम संख्याओं का टोटल याद करना है। तो इस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5, 25 प्लस 5 यानी आप 500 कितना आ गया 30। यहाँ पे भी कितना आएगा 30। इसी प्रकार मान लीजिए कुछ और संख्याएं हैं, जैसे कि अगर वो दे लगातार 50 सम संख्याओं का टोटल क्या होगा, लगातार 50 सम संख्याओं का टोटल जो है वो आपने फाइंड करना है कि कितना होगा, लगातार है 50 का। तो सबसे पहले 50 का स्क्वायर 2500, ये से हम क्लियर, उसमें कितना जोड़ दोगे 50, तो आपके पास आंसर आ गया 2550। ऐसे लगी आपको ये ट्रिक, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना। जितनी लगातार संख्याएं बोले, जितनी लगातार संख्याएं बोले उसका स्क्वायर प्लस वही संख्या उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि मान लो उसने 25 का बोल दिया कि 25
सम संख्या का टोटल ज्ञात करें। किसका टोटल ज्ञात करें? 25 लगातार 25 सम संख्याओं का टोटल। तो 25 का स्क्वायर है 625 प्लस क्या कर दोगे 25, तो आपके पास आंसर आ गया 650। बिल्कुल ये ट्रिक है, पहले वो सेम संख्या लगातार प्लस उसका स्क्वायर, उसमें क्या कर दो ऐड कर दो, तो आपके पास टोटल आ जाएगा जितनी भी लगातार संख्याएं पूछी। हुआ क्लियर? पक्का? श्योर। नेक्स्ट टाइप हम करते हैं कि आपके और जो संख्याएं हैं वो कौन सी संख्याएं होती है और उनके बारे में हम थोड़ा डीपली बात करेंगे। तो और संख्याएं जो है ये थी आपकी 30 संख्या। अब हम बात करेंगे ओड नंबर के बारे में। ओड जो संख्याएं हैं वो कौन सी होती है आपकी? ओड नंबर, या जिसे हम क्या कह सकते हैं विषम संख्या, या जिसे हम क्या कह सकते हैं पंजाबी के अंदर टांक नंबर। इंग्लिश में ओड, हिंदी में विषम एंड पंजाबी के अंदर क्या बात करें टांक संख्या कहलाती है। तो देखो टांक संख्या हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो संख्या जो 2 के टेबल में ना जाए वो कौन संख्या होती है? टांक संख्या होती है। या ये कह सकते हैं कि जिसका इकाई का अंक क्या हो 1, 3, 5, 7 या 9 हो। 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वो आपकी कौन सी संख्या कहलाती है? टांक संख्या कहलाती है। तो इसमें क्या है कि सबसे छोटी टांक संख्या कौन सी हुई? 1। सबसे छोटी अगर टांक संख्या की बात करें तो कौन सी होती है? 1 होती है। सबसे छोटा ओड नंबर कितना होता है आपका? 1 होता है। उसके बाद अगर बात करें कि इसमें भी क्या हो सकता है कि पहली 20 टांक संख्याओं का टोटल याद करें। टांक या जिसे हम विषम कह सकते हैं या जिसे हम ओड नंबर कह सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। लगातार 20 टांक संख्याओं का आपने क्या निकालना है? टोटल निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पहली संख्या 1। अब जैसे उसमें था सम संख्या में क्या था 20 का डबल 40, लेकिन यहाँ पे भी क्या करना है 20 का डबल करना है। 20 का डबल कितना हो गया 40, लेकिन 40 एक सम संख्या है, विषम नहीं है। तो 40 से तुरंत पहले क्या आता है? 40 से तुरंत पहले 40 से तुरंत पहले क्या था आपका 39 बटा में क्या किया 2 गुणा नंबर ऑफ संख्या कितनी है 20 गुणा नंबर ऑफ संख्या कितनी है 20। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा दो। 40 को 2 से भाग किया गुणा भी किससे कर दिया 20 से, तो ये कैंसिल हो गया इसके 20 पे, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 400। हुआ क्लियर? अगर वो बोले कि 10 टांक संख्याओं का टांक या विषम संख्याओं का टोटल याद करें, 10 का टोटल याद कर ले, तब क्या करोगे? पहली संख्या 1, अंतिम 10 का डबल 20, लेकिन 20 सम संख्या उससे तुरंत पहले 19। 1 प्लस 19 बटा 2 गुणा क्या कर दोगे 10, तो यहाँ पे कितना हो गया 19 हो रहेगा 20, 20 बटा 2 गुणा 10, यानी किस पे कैसे हो गया 10, 10 गुणा 10 कितने होते हैं आपके 100। हुआ क्लियर? तो ये था कि लगातार संख्याओं जितनी भी टांक संख्याएं हैं उनका टोटल जो है वो कैसे याद करें। लेकिन इसी क्वेश्चन को फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि एक ट्रिक से कर सकते हैं, और बिल्कुल हलवा ट्रिक है, बिल्कुल हलवा ट्रिक है। वो क्या है कि टांक संख्या में जितनी भी लगातार संख्याएं कुछ नहीं करना, ना प्लस ना माइनस, डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर दो, वही आंसर है। जैसे कि 20 का था, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, तो यही 400 आया था, यहाँ भी कितना है 400। इसी प्रकार अगर लगातार 10 का था तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो यही भी 100, यही भी कितना है 100। इसी प्रकार अगर लगातार 15 टांक संख्या का टोटल पूछ रहे, टांक या विषम संख्या का क्या पूछ रहे हैं टोटल पूछ रहे, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो ये ट्रिक है, बिल्कुल इजी ट्रिक है। और वो क्या है कि डायरेक्ट अगर आपने क्या निकालना है टांक और विषम का आपने क्या निकालना है टोटल निकालना है, तो सम विषम में क्या करोगे जितनी भी लगातार संख्याएं बोली है 25 तो 625 टोटल, 17 289 क्लियर है, 18 324। लेकिन सम में क्या था, सम में भी लगातार संख्याओं का स्क्वायर तो करना ही है, लेकिन जिसका स्क्वायर करोगे वो उसमें क्या करनी है आपने ऐड करनी है। दोनों में नजर आ गया। टांक में क्या करनी है, टांक में सिर्फ आपने उसका क्या करना है स्क्वायर करना है। लेकिन अगर बात करें सम या जिस्त में क्या करना है उसका स्क्वायर प्लस वही संख्या, तब जाके आपका क्या आएगा टोटल आएगा। तो आज हमने किया एक तो आपका हो गया सम संख्या, एक हो गया आपका विषम संख्या। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें इनसे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन है, और वो क्या क्वेश्चन है वो आज हम बात करेंगे। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है कि सबसे पहले ये कहता है कि 15 से लेकर के 60 तक, 15 से लेकर के 60 तक सभी संख्याओं का टोटल क्या होगा। 15 से लेकर 60 तक सभी संख्याओं का हमें क्या फाइंड करना है टोटल फाइंड करना है। 15 से लेकर 60 सभी का करना है, ना कोई सम है ना कोई विषम है। फिर तो बिल्कुल इजी था, क्या था 15 पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा
2, क्लियर है। और गुणा क्या करोगे, नंबर ऑफ संख्या जो भी मैंने बिल्कुल ही बताई, लास्ट संख्या को उठाओ, उस समय से 1500 तुरंत जो पहले वो माइनस कर दो, 15 में से तुरंत पहले 14 वो माइनस किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 46 और उसको गुणा कर दिया 46 को, तो कितना हो गया 15 और आपका गुणा किया प्लस 8 किया तो कितना हो गया 75, 75 को भाग किया 2 से और गुणा कर दिया 46, यानी यहाँ पे वैल्यू आ गई कितनी 23। हुआ क्लियर। अब इस 23 को उसके साथ गुणा करना है 75 के साथ, वही आपको क्या जाएगा टोटल, तो 23 बन 115, 23 बन 115 और कितनी कई हो गया यहाँ पे 11। हमेशा इसी प्रकार गुणा करना है कि टेबल को साथ में लेके चलना है, ऐसा नहीं है कि वो सेम कॉन्सेप्ट है, कौन सा 75 गुना 23, ये छोड़ दो, 3 5 दिया 15, 7 दिया 21 और 1 22, इन चीज़ों को छोड़ दो, फिर 5 दूनी क्रॉस का निशान लगाया, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15। इस प्रकार जब आप करोगे ना तो इसमें जो टाइम लगेगा और जिसकी स्पीड है वो चुटकियों में कर देगा इस क्वेश्चन। क्लियर है। तो आपने कौन से तरीके से करना है, 23 का टेबल याद करो, 23 का टेबल, तो 23 का टेबल 23 पंजा 115, 11 आंसर। क्लियर है। उसके बाद इसको गुणा करना है, 23 को किसके साथ गुणा करना है, 7 के साथ गुणा करना है, तो 23 आता होते हैं 161, 161 में करना 11 ऐड करूंगा तो 172, यानी आपके पास आंसर आएगा 1775। ये तो था जब लगातार संख्याओं का आपने निकालना है, 15 से 60 तक सभी संख्याओं का। अब इसमें अगर ये बोल दिया जाए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर ये बोल दिया जाए कि 15 से लेकर 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, विषम मतलब टांग, क्लियर है, टांग संख्याओं का क्या फाइंड करना है टोटल। तब आपने देखना है कि कहाँ से लेकर पहली संख्या कौन सी है 15, 15 और अंतिम 60 तो सम संख्या होगी, उससे पहले क्या आता है 59, पहले क्या आता है 59। अब देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 15 से, क्लियर है। अब यहाँ पे एक वैल्यू ये होती है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 तो होनी, क्लियर, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या में अगर बात करें तो ये पॉइंट तो हमें क्लियर है कि यहाँ पे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 आ चुका है, क्लियर है। लेकिन हमें फाइंड करना है कि संख्याएं है कितनी, संख्याएं है कितनी, तो ये सेम 60 में से 14 जब मैंने माइनस किया तो आपके पास वैल्यू कितनी आई 46 है, कितनी आई 46, क्लियर है। जब वैल्यू 46 आई 46 तो इसका मतलब 23 तो क्या है सब में, और 23 ही क्या है विषम है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है खत्म कहाँ पे हो रहा है। एक बात का विशेष ध्यान रखना आपने ये क्या कि अगर और से स्टार्ट होकर अगर सम पे खत्म हो रहा है तो उनका अंतरी जो है वो आपका क्या आएगा, उसको 2 से भाग करोगे तो सम और विषम आ जाएगा। तो यहाँ पे इनका टोटल लिया, तो यहाँ पे इनका जब मैंने टोटल लिया मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी 74, 74 को डिवाइड किया किसके साथ 2 के साथ, इंटू किसके साथ कर दिया 23, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 37 गुना 74। अब इसके गुना करोगे 37 को किसके साथ गुना करोगे 23 के साथ, अभी किया था 23 आता 161, 1 16 आंसर 23 दिया 69 और 16 जो है आपकी गिनोगे 85, यानी आपके पास आंसर आ गया 861। तो ये ट्रिक जो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुना नंबर ऑफ संख्या, चाहे वो सम पूछे चाहे वो विषम पूछे, जो मर्जी पूछे, आपका टोटल जो है हमेशा इसी प्रकार निकलेगा। तो इसी प्रकार ये आज का थर्ड जो डे है वो हम समाप्त कर रहे हैं। आपको ये तीनों डेज कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, सीरियल वाइज पढ़ते रहो, ये वादा है स्टडी में। अभी हो सकता है आपको इजी लगे चीजें कि ये तो सब कुछ हमें आता ही है, लेकिन धीरे धीरे हम, क्योंकि हमें क्या करना है कि सब बच्चों को साथ में लेकर चलना है, जीरो से इनको क्या बनाना है हीरो बनाना है। तो बिल्कुल ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको सीखते रहो, जो कि आपको मल्टीपल जो है इसमें आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे आने वाले क्वेश्चन के अंदर। धीरे धीरे हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, ये आपका एक बार बेसिक मैथ है, इसको स्टार्ट करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम हो जाएगा, नंबर सिस्टम के बाद हम स्टार्ट करेंगे एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस। इस प्रकार पूरा मैथ जो है आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है, स्टडी पॉइंट के साथ मैथ और रीजनिंग दोनों, क्लियर है। देन आज की क्लास कवर करते हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।